अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इज़ रमज़ान। आज हो गया है लॉकडाउन डे 73। अभी सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस कोरोना को लेके कि कल क्या होगा, क्योंकि एकदम से पिछले कुछ दिनों के अंदर जो ये इतना बढ़ा है उसकी वजह से। अब देखिए, कल तो किसी ने नहीं देखा, ना किसी के हाथ में। हमारे हाथ में तो है सिर्फ आज, यानी कि हमने आज पे काम करके अपने कल को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने भी और अपने प्यारों को भी। और अगर हमारा माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा, परेशान होगा, तो हम अपने कल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सो दिस कोरोना वायरस हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय यू मेंटली बिफोर इट इवन टचेस यू फिजिकली। ठीक है ना? तो इसके अंदर ये पावर है, इस कोरोना वायरस के अंदर। तो हम सब ने अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी पीस को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जो ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वरी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करती है। ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर है, एग्ज़ाइटी है, डिप्रेशन है, खौफ है, ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं और इसको डाउन कर देते हैं। और ये जो फियर है ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो अभी तो हमें इम्यून सिस्टम अपना चाहिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कोरोना वायरस से तो लड़ने का काम जो है वो तो हमारा इम्यून सिस्टम ही करेगा ना। तो हमने अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। हम अपनी डेंटल हाइजीन का तो इतना ख्याल रखते हैं, मेंटल हाइजीन को क्यों नहीं हम कुछ समझते? ठीक है ना? तो ये सारे जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं, एग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, इन सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर सकते हैं विद प्रेयर, विद ब्रेथ वर्क, विद मेडिटेशन, मराकबा, योगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अगर हमारा देखिए माइंड क्लियर होगा, काम होगा, रिलैक्स होगा, तो क्या होगा? आवर इंटेलेक्ट बिकम शार्पर एंड वी कैन टेक डिसीजंस विद द कामर एंड क्लियर माइंड। कंफ्यूज ही नहीं होंगे ना, क्योंकि जो वरी है वो तो हमें कंफ्यूज करती है। हम लोग एक दिन में 10,000 लीटर एयर जो है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना? और कोरोना वायरस में भी और कोरोना में भी तो यही है ना कि हमारी जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारा उसके अंदर वो कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। इसको आप गूगल करके देख लें। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बट मुझे इतना इतना पता है कि ऑक्सीजन से ही इसका रिलेटेड वो सारा कुछ है। सो हमने ये जो ब्रेथ वर्क और ये जो चीज़ें हैं सारी, जिसके ऊपर हम लोग इतने दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर, और हम आपको बता रही हूँ, और हम लोग जर्नी जो है आपको सिखाते हैं, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, तो ये सारे इस वक्त ज़रूरत है हमारी। ये सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है कि ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन, ये मराकबा, नो, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन एंड इट्स आर नीड। इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने ऊपर काम करना, अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, अपने ये ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना? और ये सारा जो एकदम से सारा कुछ आया है तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला हमें ये कह रहे हैं, नेचर हमें ये कह रही है कि वेक अप, उठ जाओ, इंसान बन जाओ। बहुत होगी सेल्फ डिस्ट्रक्शन, बहुत तुम लोगों ने अपनी हेल्थ को ख़राब कर लिया, बहुत तुम लोगों ने इस दुनिया को ख़राब कर लिया। ठीक है ना? सो अभी ये टाइम है मिल के इस चीज़ से निकलने का। सो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दिस इज़ द कॉल फ्रॉम गॉड, दिस इज़ द कॉल फ्रॉम नेचर। ठीक है ना? कि हम लोग सारे इस चीज़ के अंदर इकट्ठे मिलजुल के, और हर बंदा अपने अपने ऊपर इंडिविजुअली इन सबके साथ काम करके इस चीज़ से हम लोगों ने निकलना है। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग सारे जुड़े हुए हैं। हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ हमारी नहीं है कि हम लोग अपने आप को आइसोलेट कर लें कि जी मेरी फैमिली, मेरा घर और बाकी दुनिया और बाकी लोग अलग। नहीं, हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग एक्चुअली जुड़े हुए हैं। और ये कोरोना वायरस ने हम लोगों को शायद सिखा दिया है और बता भी दिया है और समझा भी दिया है कि तुम लोग एक्चुअली जुड़े हुए हो। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल थॉट नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अगर आपके नेबर्स में खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, ठीक है ना, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर आप कोई एक्शन नहीं करेंगे तो वो आपके डोर स्टेप्स तक पहुंच जाएगी। ऐसे ही है ना? सो ये बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब यानी कि हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। देखिए हमारी बॉडी के अंदर
ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, राइट? और उन ट्रिलियंस ऑफ सेल की एक अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सो उन सारे ट्रिलियन ऑफ जो सारे सेल्स हैं उनकी कलेक्टिवली जो वो इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, हमारी एग्जिस्टेंस बनती है। ऐसे ही है ना? तो उनकी वजह से हमारी एग्जिस्टेंस बनती है इतने ज़्यादा सेल्स के साथ। तो उसी तरह ही कि ऑल द बिलियन ऑफ पीपल एंड क्रीचर्स जो इस दुनिया के अंदर हैं मेक अप द बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड। आई समझ आपको? यानी कि जो सारे लोग हैं और चीज़ें हैं उनके साथ ही तो मिलजुल के ये दुनिया बनी है ना। तो कोई अकेला नहीं है इसके अंदर, हम लोग सब ही इकट्ठे हैं। और हर बंदे का जो एक एक्ट है वो दूसरी चीज़ के ऊपर और दूसरे इंसान पे और इस दुनिया के अंदर किसी भी तरह का एक्ट, सिर्फ कोरोना के से रिलेटेड नहीं, किसी भी तरह का एक्ट, अच्छा या बुरा, वो इस दुनिया में असर डालता है। ठीक है ना? देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस इतने बिलियन की आबादी जो दुनिया के अंदर है, 7-8 बिलियन, उसके अंदर सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि ट्रबल पैदा करते हैं, जो कि क्राइम करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया अफेक्ट होती है उनकी उस क्राइम से, उस चीज़ से, होता है ना। तो अगर थोड़े से लोग मेडिटेट करें, दुआ मांगें, अच्छे काम करें, एक्ट ऑफ काइंडनेस करें, और एहतियात करें इस कोरोना को भी लेके, तो आपको नहीं लगता कि इससे भी फ़र्क पड़ेगा पूरी दुनिया के ऊपर? क्योंकि हमारे हर एक्ट का एक असर है इस दुनिया के ऊपर। तो अगर हम सारे लोग, जैसे ये मत सोचें कि आप क्या कर सकते हैं या आपसे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं तो आपसे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है? जैसे एक होम्योपैथिक की गोली होती है, छोटी सी गोली होती है, बट एक 70-80 किलो के इंसान के ऊपर असर डालती है। तो आपका भी कोई एक्ट जो है वो इस दुनिया के ऊपर और आपके प्यारों पे और पूरी कायनात पे उसका एक फ़र्क डलेगा। यानी कि अगर हम लोग सब लोग जो एक मुट्ठी भर लोग हैं, अगर हम लोग अच्छी वाइब्रेशन पैदा करें, अच्छी एनर्जी पैदा करें, अच्छी सोच, अच्छे ख्याल, तो इस दुनिया पे फ़र्क पड़ेगा। सो डोंट जस्ट एग्जिस्ट, डाई एंड डिसॉल्व, डू समथिंग इस दुनिया के लिए। और हमारा मिशन इस दुनिया में नहीं है कि हमने आपको बड़े बड़े काम करने हैं। वी जस्ट लीव बिहाइंड अ बेटर वर्ल्ड जो हमें मिली थी। ठीक है ना? तो उसको देखते हुए आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है? सो कीप स्माइलिंग, कीप ब्रीदिंग, keep going and stay in peace. Peace and blessing.